अगर एक औरत अपना स्टेटस जानती है तो दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन अगर वही औरत अपना प्राइस जानती है तो उसे एटीट्यूड प्रॉब्लम कहा जाता है। इज दिस द प्राइस ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर वर्थ? आज की स्टोरी किस फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली जिंदगी का स्क्रीन प्ले है। स्टारिंग दीपिका पादुकोण, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस, एंड संदीप रेड्डीवांगा, द मोस्ट पोलराइजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस जनरेशन। एक तरफ है फेमिनिज्म, फेयर पे और क्रिएटिव इंटीग्रिटी, दूसरी तरफ है ईगो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मेरी बंदी वाला प्यार। तो आखिर हुआ क्या? क्या दीपिका ने सच में स्पिरिट फिल्म छोड़ दी? और अगर हाँ, तो क्यों? और क्यों संदीप रेड्डीवांगा जैसे डायरेक्टर्स बार बार कंट्रोवर्सी के रडार में होते हैं? लेट्स डिकोड दिस। दीपिका पादुकोण, नाम ही काफी है। ब्लॉकबस्टर्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, ग्लोबल अपीयरेंस, लेकिन जब बात आती है पे पैरिटी की, इवन शी हैजंट बीन स्पेयर्ड। एक पुराना एनडीटीवी इंटरव्यू आजकल वायरल हो रहा है जिसमें दीपिका कहती हैं, When I quoted my price, the director said he couldn't afford it because he had to pay the male actor's fee. So I said, okay, then tata goodbye. Because I know my track record. I know what I am worth. ये बात ईगो की नहीं है, ये प्रिंसिपल्स की बात है। At the end of the day, I didn't want to sleep at night knowing I had an equal creative contribution but was underpaid. I was not okay with that. There was a recent incident where where a director offered us a film and said, creatively I liked it, and then it came to sort of talking about the monies, and he came back and said, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay then, tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth. I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing. So it made absolutely no sense. So I was okay to say no to that film. अब आप सोच रहे होंगे ये तो पुरानी बात है, तो इसका स्पिरिट से क्या कनेक्शन है? रिपोर्ट्स के हिसाब से दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डीवांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट में प्रभास के अपोजिट कास्ट किया गया था और सुनने में आया था कि उनको 20 करोड़ रुपए ऑफर किया गया है, द हाईएस्ट ऑफ करियर, इवन मोर देन रणवीर सिंह रीसेंट पीस। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। सडनली तिप्ती डिमरी का नाम सामने आया एज अ दीपिका's रिप्लेसमेंट, और तभी संदीप रेड्डीवांगा ने एक्स पर एक क्रिप्टिक लेकिन जला भुना पोस्ट किया। There is an unsaid NDA between us. Putting down a younger actor or ousting my story. Is this what your feminism stands for? You didn't get it. You won't get it. You will never get it. नाम नहीं लिया लेकिन तीर क्लियरली दीपिका की तरफ था। संदीप रेड्डीवांगा की फिल्म मेकिंग स्टाइल का एक नाम है, टॉक्सिक अल्फा मेल फैंटेसी। फ्रॉम अर्जुन रेड्डी टू कबीर सिंह टू एनिमल, हर फिल्म में एक ड्रंक, एग्रेसिव, इमोशनली अनस्टेबल हीरो होता है जिसका प्यार पॉजिटिवनेस से भरा होता है और जो अपनी ही प्रीति को या तो स्लैप करता है या इमोशनली टॉर्चर करता है। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने अनुपम चोपड़ा के इंटरव्यू में कहा था, इफ यू कांट स्लैप, इफ यू कांट टच योर वुमन वेरेवर यू वांट, आई डोंट सी एनी इमोशंस देयर। वो भी एक प्राउड डिक्लेरेशन के साथ, यानी प्यार में स्लैप होना जरूरी है। If you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. Then it's all margins and papers, red pen, blue pen, all that. एनिमल के लिक माय शू सीन ने बाउंड्रीज और पुश कर दी, लेकिन जब क्रिटिक्स ने बोला तो वांगा ने उन्हें इलिटरेट और अनएजुकेटेड कह दिया। इवन वेटरन लिरिसिस्ट जावेद अख्तर पर भी उन्होंने इनडायरेक्ट अटैक किया। बेहद मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। अच्छा, लिख माय शू। वो लड़की उसके बाप को मारने के लिए आए, सबको मारने के लिए। लिख माय शू नहीं बोल तो क्या हुआ? अब इतना भी कॉमन सेंस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते फिल्म को। What matters is that people are appreciating it. So I have not said a word against him. I was only concerned about the audience. ये आप कैसे ये चीजें पसंद करते हैं? ये एक पैटर्न है जहां वांगा इंसल्ट का जवाब गुस्सा और विक्टिम कार्ड के साथ देते हैं,
दीपिका के नो कहने से इतना मेल्ट डाउन क्यों? क्या एक एक्ट्रेस का स्क्रिप्ट रिजेक्ट करना या वर्क कंडीशन के बेसिस पे एग्जिट लेना इतना बड़ा क्राइम है? अ सोर्स ने क्लेम किया कि दीपिका का कैरेक्टर स्पिरिट में द मोस्ट वेल रिटन फीमेल रोल था इन द वांगा यूनिवर्स, और जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो वांगा ने उनकी फेमिनिज्म पे ही सवाल उठा दिया। आयरनी तो ये है कि एक डायरेक्टर जिसका एंटायर सिनेमा इज बिल्ड ऑन कंट्रोलिंग वुमेन, वो किसी और को फेमिनिज्म का लेक्चर दे रहा है। अजय देवगन ने भी दीपिका को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अंडरस्टैंड्स 8 hour shifts ऑफ न्यू मॉम्स। ऑनेस्ट फिल्म मेकर्स को प्रॉब्लम नहीं होती, यानी वो सीधा बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन मैसेज क्लियर था। दीपिकाज रिक्वेस्ट वाज इट अनरीजनेबल। ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी फीमेल एक्ट्रेस ने अपनी बर्थ की डिमांड की हो और उसे पनिश किया गया हो। कंगना रनौत कंसिस्टेंटली एक्यूज्ड ऑफ बीइंग डिफिकल्ट जब उन्होंने पे पैरिटी और नेपोटिज्म पे बात की। दूसरा है तापसी पन्नू। एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको सिर्फ इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि उन्होंने मार्केट रेट से ज़्यादा फी मांगी। सोनम कपूर को भी ये पे स्केल का एहसास महसूस हुआ है। एक टाइम पे ओपनली बोला कि एक्ट्रेसेस को हीरो के असिस्टेंट के जैसे ट्रीट किया जाता है। पार्वती, जब उन्होंने अर्जुन रेड्डी को प्रॉब्लमैटिक कहा तो ट्रोल्स ने उनकी तरीके से बजा दी। पैटर्न क्लियर है, जब भी कोई वुमन अपनी बाउंड्री सेट करती है या अनफेयर ट्रीटमेंट पे सवाल उठाती है, तो या तो उसके इंटेंशंस पे अटैक होता है या उसके कैरेक्टर पे। संदीप रेड्डी वांगा का एक टेम्पलेट बन चुका है। फिल्म बनानी है जिसमें हीरो ब्रोकन हो, टॉक्सिक हो, लेकिन डिस्क्राइबल। क्रिटिक्स ने कुछ बोला तो गुस्सा आएगा, उन्हें इंसल्ट करेंगे। कोई फीमेल एक्टर ने नो बोला तो उसकी फेमिनिज्म पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई, क्रिटिक्स ने बोला टॉक्सिक। कबीर सिंह बनाई, क्रिटिक्स ने बोला प्रॉब्लमैटिक। फिर एनिमल बनाई और लोग फिर बोले नहीं, चिल्लाए। और अब जब दीपिका पादुकोण ने नो बोला तो जैसे ईगो को आग लग गई हो। अब सवाल ये उठता है, क्या दीपिका पादुकोण ने कुछ गलत किया? क्या एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर का अपनी वैल्यू कोट करना या वर्क लाइफ बैलेंस मांगना, क्या वो अनप्रोफेशनल है? स्पिरिट फिल्म के लिए उन्होंने रिपोर्टेडली 20 करोड़ मांगा और सोर्सेस कहते हैं कि वो रोल्स डिमांड भी करता है। अगर मेल एक्टर अपने रेट बढ़ाते हैं तो वो पावर मूव कहलाता है, लेकिन जब एक वुमन सेम करती है तो उसे डिफिकल्ट कहा जाता है। और अगर उन्होंने स्केड्यूल या क्रिएटिव रीजंस के बेसिस पे प्रोजेक्ट छोड़ा तो क्या ये गलत है? दीपिका के पास सिर्फ स्टार पावर नहीं, क्लियरिटी भी है, और क्लियरिटी को कंफ्यूजन समझना इंडस्ट्री का पुराना तरीका है। दीपिका का ये स्टैंड सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये एक सिग्नल है हर उस औरत के लिए जिसे कहते हैं एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। और वांगा का रिएक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर का रिएक्शन नहीं है, ये एक लार्जर प्रॉब्लम का सिम्टम है, जहाँ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को टैलेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर दीपिका पादुकोण जैसे सुपरस्टार्स भी अगर अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेती हैं और फिर भी टारगेट बन जाती हैं, तो सोचिए कि इंडस्ट्री के लोअर रंग में काम करने वाली एक्ट्रेसेस का क्या हाल होता है। एक बात तो पक्की है, ये वांगा की लास्ट कंट्रोवर्सी नहीं होगी और हम शायद फिर से ऑफेंड होंगे, बट द जोक विल स्टिल बी ऑन अस। अगर आपको ये स्टोरी हॉट प्रोवोकिंग लगी तो इस कॉन्वर्जेशन को और आगे बढ़ाएं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ फैक्ट्स होंगी, फिल्म मेकिंग होगी और कहानी सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, रियलिटी में भी दिख जाएगी। तब तक याद रखो, किसी के नो में कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े यश छुपा होता है।